बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मिसलेनियस सीरीज वाले चैप्टर में से एक नया एक्सरसाइज है। नया एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये जो हमारे पास एक सीरीज दी गई है इसका हमने सम करना है, ऐड करना है। ठीक है, सम का मतलब होता है ऐड। यहां पर ये जो सीरीज दी गई है ये कुछ इस शक्ल में मौजूद है। यहां पर ये जो बीच में पॉइंट है, पॉइंट का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, दो डिजिट्स को अलग किया गया है। ठीक है, इसको आपने 5.7 नहीं समझना, वो वाला पॉइंट नहीं है हमारे पास, डेसिमल वाला। ठीक, तो ये इस कंडीशन में है, इसका हमने टू n टर्म्स फाइंड आउट करना है कि ये कहां तक है, इसका n टर्म क्या है। काफी सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास। जो वैल्यूज दी गई है इनको एक दफा यहां पर फिर में से हम लिख लेते हैं। यहां पर एक चीज समझ ले, ये हमारे पास क्या है, एक दफा यहां पर मैं लिख लेता हूं जो क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन है हमारे पास 3.5 फिर 7 फिर 9। ठीक, फिर बीच में प्लस है, फिर 5.7.9.11 फिर प्लस है हमारे पास, फिर से नेक्स्ट हमारे पास क्या है 7.9.11.13 प्लस डॉट 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 कहाँ तक है, फिर टू n टर्म है, n तक है। जो हमें मालूम नहीं होता उसकी जगह हम n लिख लेते हैं। इस सीक्वेंस में अगर हम चेक करें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही हमारे पास क्या है, फैक्टर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा फैक्टर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीसरा फैक्टर है। ठीक है, इस पूरे को क्या कहा जाता है, फैक्टर कहा जाता है। ये फैक्टर है। इसके अंदर जो नंबर्स है, इस फैक्टर में टोटल कितने टर्म्स है, 1 2 3 4। तो इसमें टर्म्स 4 हैं, हर एक को अलग एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। इस मुकम्मल को कहा जाएगा फैक्टर। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। यहां पर ये भी हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास ये तमाम, इनको क्या कहा जाता है, इनको टर्म्स कहा जाता है। इन दोनों में आपने डिफरेंस सीख लिया। अब हमारे पास टोटल कितने फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, हमारे पास टोटल 3 फैक्टर्स हैं। इन तीनों फैक्टर्स में से हम ये जो हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं वो नंबर्स निकाल लेते हैं। याद रखें कोई नंबर रिपीट नहीं करेंगे, जैसे 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, 7 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। इसी तरह 9 जो नंबर है इसको एक दफ़ा ही लिखेंगे। तो इसका सीक्वेंस हम चेक कर लेते हैं। 3 हमारे पास, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है। इस तरह करते करते ये आगे तक जा रहा है। अगर इस नंबर पर अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास ऑड नंबर बन रहा है। ये नंबर हमारे पास मुकम्मल क्या है, ऑड नंबर है, ताक है, तमाम के तमाम हमारे पास ताक है। पहली बात हमें ये बात समझ आ गई। तो हमारे पास एक सीक्वेंस हमने नंबर का निकाल लिया, ये कुछ इस सीक्वेंस में है, तीनों फैक्टर्स में से अगर हम ये वैल्यूज निकालें। दूसरी बात हमने सीखा था कि हमेशा जो पहली वैल्यू होगी इसको हम एज ए ले लेते हैं। हमने ए ले लिया, पहली वैल्यू हमारे पास 3 है। फिर हमने कहा हमने क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। दो वैल्यूज के बीच में डिफरेंस आना चाहिए, बड़ी वैल्यू को पहले, छोटी वैल्यू को बाद में। तो ये हमारे पास 2 आया। डिफरेंस का ये असूल था कि डिफरेंस तमाम जो हमारे पास नंबर है उनका सेम आना चाहिए। इन दोनों का चेक किया, 2 आया। अगले दो का चेक करते हैं। 7 - 5 फिर से 2 आया। अगले का चेक करते हैं, हमारे पास 9 - 7 फिर से क्या आया, 2 आया। अगले का चेक करते हैं, 11 - 7 फिर से 2 आया। तो दैट मीन्स जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो तमाम का तमाम हमारे पास क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। जहां पर हमारे पास डिफरेंस सेम हो तो दैट मीन्स कि वो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो वैल्यूज मौजूद हैं। इससे पहले भी इस पूरे एक्सरसाइज में हम यही बात करते आ रहे हैं। तो इन दोनों वैल्यू से हमने सबसे पहले ये दोनों निकाल लिए। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला हुआ करता था, हमें याद है an इज इक्वल टू, जो कि a प्लस n माइनस 1 और बाहर d। ये कुछ इस कंडीशन में हुआ करता था। हमारे पास a की भी वैल्यू है, d की भी, दोनों वैल्यूज उठा के इसमें हम पुट अप कर लेते हैं। an इज इक्वल टू, a की वैल्यू 3 है, प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर d हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक, फिर से an इज इक्वल टू 2, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, 2n प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2। ये कुछ इस कंडीशन में आया। ये 3 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो सकता है। तो an इज इक्वल टू 2n प्लस 1, 3 में से 2 कैंसिल हो गए तो हमारे पास प्लस 1 रह जाता है। तो यहाँ पर ये हमने क्या कर लिया, हमारे पास n टर्म की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने इस n टर्म की वैल्यू को इस्तेमाल करना है आगे इस पूरे क्वेश्चन में।
तो इसका कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया कि ये तमाम काम हमने क्यों किया, ताकि हम इसमें से एन टर्म की जो हमारे पास वैल्यू है वो हम निकाल सके। तो इसको हमने इस तरतीब से निकाल लिया था। यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में अब हमें चीज़ें समझ आ रही हैं। ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं इसमें फैक्टर्स भी हैं, 3 फैक्टर्स दिए गए हैं, हर एक फैक्टर में 4 टर्म्स हैं हमारे पास मौजूद। इन वैल्यूज़ को, नंबर्स को जब हमने चेक किया तो ये ऑड नंबर थे हमारे पास, और इसमें से हमने एन टर्म की वैल्यू भी निकाल ली थी यहाँ पर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, हमने लिखना है, मैं लिख लेता हूं द nth टर्म, द n टर्म ऑफ सीरीज। ये जो हमारे पास एक सीरीज है इसका हम n टर्म चेक कर लेते हैं। n टर्म से मुराद क्या है, यहां पर इस बात पे आपने ध्यान देना है, जो पहला फैक्टर है इसका पहला फिगर, दूसरे फैक्टर का पहला फिगर, तीसरे फैक्टर का पहला फिगर, इसको हम देख लेते हैं। ये जो सीरीज है इसके जो टर्म जो है इनको अब हम आपस में ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 + 5 + 7, ये कुछ इस कंडीशन में 7 के बाद प्लस है, फिर डॉट डॉट है, डॉट 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 इज हमारे पास n टर्म जो है हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर हम 2n + 1 इसको कुछ इस कंडीशन में लिख लेते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। हमने द n टर्म ऑफ सीरीज, ये जो हमारे पास फैक्टर था इसका पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये आगे चलता जा रहा था। n टर्म हमने इसको इस कंडीशन में फाइंड आउट कर लिया। अब इससे आगे हमें क्या करना चाहिए, यही जो n टर्म हमने फाइंड आउट किया इसकी जगह अब पहले हम 3 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर 5, फिर 7, देखते हैं ये हमारे पास किस फॉर्म में बनता है। यहां पर हमने लिखा देन un इज इक्वल टू, यही जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है, अब इसको चेक करते हैं ये किस फॉर्म में बना हुआ है। सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया 2n + 1, ये हमें याद है कहाँ से आया। अब 1 की जगह पहले 3 पुट करेंगे, फिर 5 पुट करेंगे, फिर 7 पुट करेंगे, ठीक हो गया। तो हमारे पास 2n + 3 आ जाएगा, फिर हमारे पास 2n + 5 आ जाएगा, और फिर हमारे पास 2n + 7 आ जाएगा। ये कुछ इस कंडीशन में बन चुका है हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर से हम लिखेंगे वी नो दैट, कि ये वाला जो क्वेश्चन है एक फार्मूले से सॉल्व हो सकता है। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, वो फार्मूला मैं लिख लेता हूँ। Sn इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, nth फैक्टर, ये हमने लिख लिया, nth फैक्टर को हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट फैक्टर भी हम इसका फाइंड आउट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। और इसके नीचे हमारे पास यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, अपॉन के नीचे हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैं वो लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स इन ईच टर्म, ये हमने लिख लिया +1, उसके बाद यहाँ पर d आएगा, ठीक हो गया, प्लस ये c, ये हमारे पास फार्मूला है। इन तमाम में से अब हम चीज़ें निकाल के इस वैल्यू में पुट अप कर लेते हैं इस फार्मूले में। जैसे कि हमारे पास Sn इज इक्वल टू, nth फैक्टर हमने निकाल लिया था, हमारे पास ये है, तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे 2n + 1, ये हमारे पास nth फैक्टर है। जो हमारे पास पहला है इसका हम क्या कर लेते हैं, ये जो फैक्टर है पहले को ही हम इस्तेमाल करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बकाया उसी प्रोसेस से कंटिन्यू रहेंगे, हम एक ही फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2n प्लस, सबसे पहले 3 है तो हमने 3 लिखा, फिर इसी सीक्वेंस को आगे जारी रखेंगे, फिर हमारे पास 5 है, हमने 5 लिखा, फिर हमारे पास 2n + 7 है, हमने 7 लिखा, 7 के बाद लास्ट है हमारे पास 2n + 9, जो कि हमने यहाँ पर इस कंडीशन में इसको लिख लिया। नीचे जो हमारे पास वैल्यूज़ है इसमें चेक करें कि एक फैक्टर में हमारे पास कितने टर्म्स हैं, ये हमने बताना है। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4, एक फैक्टर में टोटल कितने टर्म्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स की जगह हमने लिख लिया 4, ठीक। साथ में क्या है, +1, ये है हमारे पास। मल्टीप्लाई हो रहा है d के साथ, d को हमने फाइंड आउट किया था, डिफरेंस इन वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, ये बात क्लियर हो गई। +c, ये अभी तक हमें मालूम नहीं है, इसी को हमने फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आ चुका है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या हो रहा है। फिर से हमने लिखना है Sn इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है सेम एज इट इज़ ऊपर वाली मुकम्मल एंड तक यही वैल्यू फिर से हमने सेम एज इट इज़ लिखनी है। यहाँ पर सिर्फ हमने जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज़ है इन्हीं को सिंपली सॉल्व करना है। हमारे पास 4 + 1 है, 4 को अगर 1 के साथ ऐड करवा ले तो हमारे पास क्या बनता है, 5 बन जाता है। 5 × 2, इसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि एक और स्टेप हमें ना करना पड़े। 4 + 1 5, 5 × 2 हमारे पास
10 होता है। ये वैल्यू कुछ इस कंडीशन में आ चुकी हैं। यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। हमने अभी तक कोई इसमें मुश्किल काम नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हमने यहाँ पर n तमाम में आ रहा है, हम क्या करते हैं, इस दफ़ा अपने आप से n की जगह कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम चूज करते हैं n की जगह हमने 1 वैल्यू पुट की है, करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखना है पुट n इज इक्वल टू 1। यहाँ पर एक बात मैं लिखना भूल गया, ये हमारे पास क्या है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम देना है और ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन 2 है। ये बात हमने याद रखनी है। हमने कहा कि n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 जो है, इसमें हमने क्या करना है, n की ये वाली वैल्यू पुट करनी है। n की वैल्यू 1 हमने चूज की, ठीक। इसको पुट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, Sn इज इक्वल टू n की जगह 1 प्लस 1, ये वैल्यू है। फिर से 2n की जगह 1 प्लस 3, ये हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास 2n की जगह उसकी वैल्यू प्लस 5, फिर से हमारे पास n की जगह उसकी वैल्यू। यही सीक्वेंस हमने एंड तक जारी रखना है। तो ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ चुका है, ठीक। नीचे हमारे पास क्या है, सिंपली 10 है, जो कि हमने यू लिख लिया। अब यहाँ पर अगला स्टेप क्या है, सिंपली इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो देखते हैं ये हमारे पास किस फॉर्म में आता है। Sn इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास क्या होता है 2 प्लस 1, ठीक। ये हमने लिख लिया। 2 प्लस 3, ये हमने लिख लिया। 2 प्लस 5, ये हमने लिख लिया। आगे चलते हैं। 2 प्लस 7, ये हमने लिख लिया। 2 प्लस 9, ये हमने लिख लिया, प्लस c। यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। नीचे हमारे पास क्या है, 10 है। नेक्स्ट स्टेप में हम सिंपली क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक और गलती हमने कर ली। यहाँ पर भी n मौजूद है, तो इसकी जगह भी हम क्या कर लेते हैं, 1 पुट कर लेते हैं, ठीक। ये मुझसे मिस्टेक हो गई, इसकी करेक्शन आप काइंडली कर लें। अब हमने क्या किया हुआ है, इनको आपस में सिंपली ऐड करना है। तो हम ऐड करते जाएंगे और देखते हैं हमारे पास ये वैल्यूज किस फॉर्म में बनती हैं, ठीक। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। फिर से यहाँ पर S1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 हमारे पास कितना होता है, 3 डॉट ब्रैकेट खत्म करेंगे। अब 2 प्लस 3 हमारे पास 5, 2 प्लस 5 7 9, फिर हमारे पास 11 प्लस c, ये कुछ इस कंडीशन में बन जाता है, ये वैल्यूज, ठीक। इन तमाम को आपस में ऐड किया, ब्रैकेट की जगह अब हमने डॉट लगा दिया। ब्रैकेट का भी मतलब है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डॉट का मतलब भी है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन यहाँ तक आ चुका है। अगले स्टेप में यहाँ पर सबसे पहले हमने एक बात इनको बतानी है कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाइंग 10। अब हमने क्या करना है, 10 को मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अब हमने 10 को मल्टीप्लाई करवाना है। इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी हमने 10 को मल्टीप्लाई करवाना है। तो यही काम हम करेंगे। यहाँ पर S1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ। हमारे पास वैल्यूज क्या है, 3.5, फिर डॉट हमारे पास क्या है 7, फिर 9, फिर 11 है, ठीक हो गया। सॉरी, इसके साथ क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो वैल्यू है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है 10, ठीक। इस तरफ भी हमने मल्टीप्लाई करवाया, दूसरी तरफ भी। यहाँ पर प्लस c, तो c के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। सिर्फ इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके हमने नहीं छोड़ना, c भी वैल्यू मौजूद है तो उसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। किस कंडीशन में बना, S1 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू, यहाँ पर S1 की वैल्यू इस दफ़ा पुट अप कर लेते हैं। हमारे पास जो पहला सीरीज़ है S1, ये जो पहला फैक्टर है ये हमारे पास है। अगर S2 होता तो दैट मीन्स दूसरा फैक्टर, अगर S3 होता तो दैट मीन्स तीसरा फैक्टर। इस वजह से जो हमारे पास पूरा ये हमारे पास पहला फैक्टर है, इसको हम मुकम्मल लिख लेंगे S1 की जगह, ठीक। हमारे पास क्या है, 3.5 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 के साथ और 9 के साथ, ये हमने पूरा S1 लिख लिया। इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 10, मल्टीप्लिकेशन के साइन को हम डॉट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, इसका मतलब भी यही होता है। ये 10 इस 10 के साथ कैंसिल हो सकता है। इस तरफ 3 5 7, फिर हमारे पास 9, फिर डॉट हमारे पास 11 प्लस 10 और c, ये वैल्यूज कुछ इस कंडीशन में आ गई। इन दोनों के बीच में दोनों को मल्टीप्लाई करवा ले तो ये इस कंडीशन में बन जाता है। ये तमाम बातें क्लियर हो गई। अगले स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमारे पास मुकम्मल नीचे वाला हिस्सा है इसको हम यहाँ पर इसको हम ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। ये तमाम यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको इस तरफ ले आएंगे। तमाम वहाँ पर प्लस है, इस तरफ आके ये माइनस हो जाएंगे, एक ही साथ हम इनको ले आएंगे। तो ये कंडीशन 3 5 7 9
10, ये इस कंडीशन में है। ये मुकम्मल वैल्यू इस तरफ आके क्या हो जाएगी, माइनस फिर से 3, 5, 7, 9, 11, ठीक। और इज इक्वल टू के दूसरी तरफ अब हमारे पास सिंपली 10c ही रह गया, ठीक हो गया। यहां तक आने के बाद अब ये दो वैल्यूज बन चुकी हैं। इन दोनों वैल्यूज में हम कॉमन चूज कर सकते हैं। हम यहां पर हम पहले इनको बताएंगे टेकिंग कॉमन के भाईजान अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कॉमन को चूज कर रहे हैं। यहां पर देखें कॉमन हमारे पास सबसे पहले क्या है, 3 दोनों तरफ मौजूद है, 5 दोनों तरफ मौजूद है, 7 दोनों तरफ मौजूद है, 9 दोनों तरफ मौजूद है, 10 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है, हमने 10 लिखा। माइनस का साइन है कि नहीं, माइनस लगाया। 11 यहाँ पर मौजूद है, इस तरफ नहीं है, तो इनको हमने अलग कर दिया। जो कॉमन थे वो अलग कर दिया, जो रिमेनिंग है रख दिया, बीच में साइन था वो हमने यूज कर लिया। 10c ये कुछ हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करवा ले तो 945 वैल्यू बनेगी, ठीक हो गया। इनको 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 15 को 7, 7 को फिर इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 945 वैल्यू आपके पास बनेगी। -11 में से 10 कैंसिल हो गए तो -1 रह जाएगा, इज इक्वल टू 10c। ये इस कंडीशन में ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये नेगेटिव में ही कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो 10 है वहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करवा लेंगे तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सा काम है, -4 5 नीचे क्या है 10 इज इक्वल टू c। कुछ इस कंडीशन में हमारे पास हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर इसको 10 से नहीं काटा जा सकता, 5 से। 5 2 जार 5 189 हमारे पास 945 में कन्वर्ट करवा देता है, तो c इज इक्वल टू -189 अपॉन 2। c की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। इस तमाम को हमने सॉल्व किया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस c की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में हम सिंपली पुट कर देंगे और कोई काम नहीं करना, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपने बताना है पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2, ठीक हो गया। ये आपने बताकर यहाँ पर हमने सिंपली पुट कर लेना है। हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, मैं सबसे पहले Sn इज इक्वल टू 2n प्लस 1, 2n ये 2 है, 2n प्लस 3, 2n प्लस 5, 2n प्लस 7, 2n प्लस 9, ये कुछ इस कंडीशन में है हमारे पास। फिर नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है, नीचे वैल्यू 10 है, यहाँ पर प्लस c है, ठीक है। प्लस माइनस मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि एक स्टेप अगला ना करना पड़े। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -189 अपॉन 2, ये कुछ इस कंडीशन में बन जाता है। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस मेथड से, इस पैटर्न से हमने इस क्वेश्चन को सिंपल से सिंपल, आसान से आसान करने की कोशिश की। इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर आया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।